Hello, viewers. Today I am again in front of you with a topic how to improve speaking skills in English. इस पे बेटा आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। तो क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, डरते हैं, घबराते हैं। तो ये सब बेटा पहली चीज़ तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस घबराहट को, उस जो आप फील करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, उस सब को आपको छोड़ना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और जो मैं पॉइंट्स आज आपको बताऊंगी वो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी हेजिटेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक बहुत ट्रिक आपने बहुत सुनी होगी कि एक डायरी और पेन रखना शुरू कीजिए। जब भी कुछ आप पढ़ें तो अपने पास डायरी रखें। डायरी में जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको आप नोट डाउन कर लें और बाद में उनके मीनिंग सर्च आउट करें। एक तो ये इजी मेथड है, उसको जो बहुत से लोग आपको बताते होंगे, आपके टीचर्स भी बताते होंगे, जिन लोगों से आप पूछते होंगे इसके बारे में कि हम कैसे अपना स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करें, वो लोग भी बताते होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बहुत इजी और सिंपल लगेंगे। सबसे इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है हमारी कि आप रीडिंग टाइम बढ़ाएं। मिनिमम आप अपना रीडिंग टाइम हाफ एन आवर ज़रूर रखें, यानी डेली आप आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, स्टोरी बुक पढ़ें, अपनी पसंद का कोई नॉवल पढ़ें इंग्लिश में, और कोई भी आर्टिकल पढ़ें। तो जो भी पढ़ें वो आप इंग्लिश में पढ़ें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नए नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको लगे कि ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और वर्ड मीनिंग्स को आप सर्च आउट करते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दूसरा कि आप कोई भी उसमें से 5 वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, उनके मीनिंग सर्च आउट करें। उसके बाद में आप जब भी कोई अपना घर का भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं या आप क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं या कुछ और डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, तो क्या करें आप उस समय उनको अपने माइंड में सोचते रहें, उनको बार बार थिंक अबाउट दैम, और उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी। वो वर्ड्स आपको ये भी पता चलेगा ये डिफ़िकल्ट वर्ड था हमारा, और फिर आप मीनिंग भी रिकॉल करेंगे। धीरे धीरे आपको उनके जो मीनिंग है वो आपको याद होते चले जाएंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत से कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने देखा होगा, जो हम कॉमनली, इवन जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो भी इंग्लिश के वर्ड्स को डेली यूज़ में, अपने डेली बात करने में उनको यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन, बस, ये सब क्या है, इंग्लिश के ही तो वर्ड्स हैं। लेकिन ये हमारी भाषा में, क्योंकि हम इन्हें लगातार बोलते रहते हैं, इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये हमारी भाषा में मिल गए हैं, मिंगल हो गए हैं। और वही काम हमें अब अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना है। धीरे धीरे क्या होगा, इस प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे से उन वर्ड्स को यूज़ करना सीख जाएंगे, वो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर आप
इमिटेशन कर सकते हैं। इमिटेशन मीन्स नकल। नकल आप कैसे कर सकते हैं कि आप कोई, मान लीजिए कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या इवन यूट्यूब पे ही कोई प्रोग्राम देख रहे हैं इंग्लिश का, तो आप क्या करेंगे, जो स्पीकर है जो बोल रहा है आप उसको इमिटेट कीजिए। इमिटेट मीन उसके जैसे बोलने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये हो गया इमिटेशन। उससे क्या होगा, वो जो बोलेगा वो आप आसानी से बोल पाएंगे। धीरे धीरे वो लहजा, वो एक्सेंट आपकी ज़बान में आने लग जाएगा। आप उस चीज़ को, आप उसके सेंटेंसेस को, उसकी बात को, उसके डायलॉग को समझने लगेंगे। जो वर्ड्स पहले आपके समझ में नहीं आते थे वो धीरे धीरे आने लग जाएंगे। दूसरी एक प्रैक्टिस होती है मिरर प्रैक्टिस। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपनी स्पीकिंग स्किल को और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको किसी और के सामने बोलने में हेजिटेशन होती है, आपको लगता है कहीं हम गलत ना बोल जाए, आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो दूसरा सुन के हमारी हंसी उड़ाए, तो क्या करना है, तो आपको कमरा बंद कीजिए, मिरर लीजिए, मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होइए और उसके सामने आपका कोई भी फेवरेट टॉपिक है या किसी भी टॉपिक का, वेजिटेबल पे, फ्रूट्स पे, किसी एप्पल पे, मान लीजिए एप्पल पे, किसी फेस्टिवल पे, किसी आप कोई आपकी बहुत फेवरेट मूवी है, फिल्म है, उस पे आप कुछ भी 5-7 लाइनें आप बोलते चले जाइए उसके बारे में। धीरे धीरे आपको लगेगा ये क्या प्रैक्टिस है, ये मैम क्या बता रही हैं, लेकिन ये आपकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और बहुत इजी सिंपल सी इसमें आप आपको किसी की बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के बताने की, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस प्रैक्टिस को घर में कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है, हेजिटेशन होता है कि भाई किसी को पता चलेगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप दरवाज़ा बंद कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में सबसे पहली चीज़, आप जब बोलना आपको धीरे धीरे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको लिख के लिए आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे वर्ड्स को ही, सिंपल वर्ड्स को ही डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। पहले आप वर्ड्स पे आइए। जब वर्ड्स बोलने पे आपको कॉन्फिडेंस आपका सेट हो जाए, फिर आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए। शॉर्ट सेंटेंसेस में भी कई बार ऐसा होता है, हमें सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक वर्ड से ही हमारा काम चल जाता है। जैसे हम किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं तो हमें लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट से थैंक यू। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो उनको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। उसके बाद में शॉर्ट सेंटेंसेस पे आइए। अपने मम्मी पापा से ही पूछिए, मे आई ब्रिंग यू वाटर प्लीज, या मे आई हेल्प यू। तो क्या होगा, मम्मी तो हो सकता है आपकी हंसी उड़ाए कि अरे वाह इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तूने तो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है और अपने घर से ही इन चीज़ों को शुरू कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शुरू कीजिए, भाई बहनों से शुरू कीजिए। उसके बाद जब आप शॉर्ट सेंटेंसेस में लगता है आपको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया और मैं बोल सकती हूँ, देन स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। ऐसा नहीं करिए कि आप एकदम से लंबे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें या प्रैक्टिस करें, वो गलत है। आप गलती करेंगे तो अगर कोई दूसरा हंसेगा या आपका कोई मजाक उड़ाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। तो जस्ट प्रैक्टिस इजी टू डिफिकल्ट, हम इजी से शुरू करें, फिर हम अपना लेवल डिफिकल्ट की तरफ से बढ़ाएं।
ठीक है बच्चों। तो और उसके बाद में सबसे लास्ट में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि सब ठीक है, बिल्कुल अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है और मैं बहुत इजीली इंग्लिश बोल सकती हूँ किसी के भी सामने, तब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लैरिटी इन स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन। आपकी जो बोलने की एक्सेंट है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो क्लियर होना चाहिए। कि आप जो बोलें वो दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे, बड़े या जो भी बच्चे देख रहे हैं या बड़े लोग देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हेजिटेट ना करें, घबराए नहीं, डरे नहीं। ये कोई हवा नहीं है जो आपको खा जाएगा। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने की आपको प्रैक्टिस करनी है और आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करके किसी दिन बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और आपको इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसी के साथ हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अगला वीडियो आपको किस तरह का शेयर करूं। थैंक यू।